और अंधभक्तों और चरण चुंबकों, क्या हुआ, मजा नहीं ले पाए? बताओ, अंधभक्तों को ट्रंप ने मजे लेने के लिए एक लीड दी, वो भी फेक निकली। ऐसे में बेचारे अंधभक्तों का क्या होगा? चरण चुंबकों का नंबर बीजेपी आलाकमान के नजदीक अब तो बढ़ ही नहीं पाएगा। उफ, मतलब कि झूठों और अनपढ़ों की बारात है बीजेपी। जी हाँ, याद है आपको, कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चहेते एलन मस्क ने भारत को बदनाम करने के लिए एक झूठ बोला कि अमेरिका ने भारत को वोटर टर्नआउट के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन की फंडिंग बंद कर दी। पहले सुनिए इस वीडियो को कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. अमेरिका से चलकर भारत पहुंचे इस झूठ को सत्ताधारी बीजेपी के लोगों ने न जांचा न परखा, बस देश भर में फैलाना शुरू कर दिया। पर अब जिस $21 मिलियन पर भाजपाई और चरण चुंबक उछल रहे थे, वो खबर तो फेक निकल गई। 2022 में $21 मिलियन भारत में वोटर टर्न आउट के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए थे। जब से ट्रंप प्रशासन के डोगे ने 16 फरवरी को कहा कि USAID द्वारा भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन की फंडिंग को रद्द कर दिया है, तब से भाजपा ने कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो पूरी खबर ही फर्जी है। जब पैसा भारत आया ही नहीं तो रद्द क्या होगा? बात तो वही है कि एलन मस्क ने फर्जी दावा किया था। ट्रंप ढाका और दिल्ली में कंफ्यूज हो गए, जैसे विवेकानंद के नाम और सचिन तेंदुलकर के नाम में कंफ्यूज हुए थे। लेकिन ट्रंप और मस्क के इस झूठ को बीजेपी IT सेल के महामहिम अमित मालवीय ने आगे फैलाया। बाकी बची खुची कसर बीजेपी के अंधभक्त और चरण चुंबकों ने पूरी कर दी। असल में सारा विवाद डोगे की लिस्ट में 2 USAID अनुदान को लेकर है, जिन्हें वाशिंगटन स्थित CEPPS के माध्यम से दिया गया था। CEPPS को USAID से कुल $486 मिलियन मिलने थे। डोगे के अनुसार इस धनराशि में मोल्डोवा के लिए $22 मिलियन और भारत में मतदान प्रतिशत के लिए $21 मिलियन शामिल थे। लेकिन भारत के लिए डोगे द्वारा चिन्हित USAID $21 मिलियन का अनुदान बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि यह बांग्लादेश के लिए था, भारत के लिए नहीं। आप यह भी जान लीजिए कि बांग्लादेश के लिए निहित $21 मिलियन में से $13.4 मिलियन वहां जनवरी 2024 के चुनाव के पहले ही दिया जा चुका है। ये जो बीजेपी के चरण चुंबकों की टोली कहती फिर रही है कि अमेरिका की पहले वाली सरकार ने भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन पैसे खर्च किए हैं, असल बात तो यह है कि अमेरिकी फेडरल खर्च के अनुसार 2008 के बाद से भारत में कोई USAID वित्त पोषित CEPPS प्रोजेक्ट है ही नहीं। $21 मिलियन का USAID अनुदान जुलाई 2022 में बांग्लादेश की अमार वोट अमार के लिए स्वीकृत किया गया था। नवंबर 2022 में इस अनुदान का उद्देश्य बदलकर USAID का नागरिक कार्यक्रम कर दिया गया। पर अब सवाल तो मोदी सरकार से बनता है कि उसने भारत के लोकतंत्र को लेकर फर्जी खबर क्यों फैलाई? अमेरिका से फर्जी खबर फैलाकर देश विरोधी काम क्यों किया? जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर को देना ही होगा कि आखिर भारत की विपक्षी पार्टियों पर अमेरिका से झूठे आरोप लगाना राष्ट्रद्रोह नहीं है तो क्या है?